तो अगला जो तीसरा सवाल है मधु बहन के पास में भगत समाज की तरफ से आए, वो क्या है? आप कहते हैं कि 17 फरवरी को सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का बोध दिवस नहीं मनाना चाहिए क्योंकि वे स्वयं कबीर परमेश्वर हैं और उन्हें साधारण व्यक्ति मानने की गलती नहीं करनी चाहिए। क्या आपके पास कोई ऐसा ठोस प्रमाण है जिन्हें आधार बनाकर यह समझा जा सके कि वास्तव में संत रामपाल जी महाराज 8 सितंबर 1951 से ही धरती पर प्रकट हैं और कोई साधारण व्यक्ति नहीं है? पुण्यात्माओं, ये जो तीसरा पॉइंट है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें परमेश्वर के ज्ञान आधार से उनके सत्संगों से लिए हुए ऐसे अनमोल 5-4 पॉइंट हैं जो शायद आपने भी नहीं सुने होंगे अभी तक। तो हमारा इससे विश्वास बढ़ेगा कि परमेश्वर ने सारा खजाना छुपा के रखा हुआ, सारा रहस्य परमात्मा ने दबा के रखा हुआ और हम नहीं समझ पाए, और आज समझ लिए तो हमारा विश्वास बढ़ेगा हमारे गुरु पे, हमारी भक्ति पे। कोई माई का लाल हमें इस पंथ से अलग नहीं कर सकता। और जब इतनी आस्था, इतना अटल विश्वास हमारा इस पंथ पे और इस गुरु पे हो जाएगा, पुण्यात्मा गुरु सीने से लगा लेगा। गुरु दूर नहीं है, फिर हमारे से सामने खड़ा है, वो तो बाट देख रहा है, वो तो इंतजार कर रहा है कि मुझे कब मुझे परमात्मा के रूप में स्वीकार करे। उसी क्षण परमात्मा सामने खड़ा हो जाएगा। तो भगत समाज ने सवाल किया है कि भाई यदि संत रामपाल जी महाराज 8 सितंबर 1951 से ही धरती पे प्रकट हैं और स्वयं कबीर परमेश्वर हैं, तो कोई ऐसा ठोस प्रमाण दो जिससे हमारी आत्मा को शांति मिले, हमें विश्वास हो कि वास्तव में धरती पे कबीर परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी के स्वरूप में 8 सितंबर 1951 से ही प्रकट हैं। तो सबसे पहला प्रमाण पुण्यात्माओं, ये पवित्र कबीर सागर जो सन 2012 में सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने सतलोक आश्रम बरवाड़ा में ही लिख दिया था, लेकिन इसको छपवाया नहीं था। फिर सन 2016 में सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने अपने धार्मिक धंधे के विस्तार के लिए इस 2012 में लिखे गए पवित्र ग्रंथ को यह कहकर संगत में बंटवाया कि हिसार जेल से 2016 में गुरुजी ने लिख के भेजा है। इन पाखंडियों ने इतना बड़ा पाखंड फैलाया। फिर तो इसी पवित्र कबीर सागर के पेज नंबर 335 पे आप देखना, अगर आपके पास में घर पे हो तो पेज नंबर 335 आप इसका पढ़ना। पेज नंबर 335 पे क्या लिखा हुआ है? बहुत महत्वपूर्ण प्रमाण। क्या प्रमाण? परमेश्वर कबीर जी ने बताया कि हे धर्मदास, तू मेरा अंश है, मैं तुझे एक अति गुप्त भेद बताता हूं जो मैंने अभी तक तुझसे छुपा रखा है। 7 सुरती तो उत्पन्न करने वाली हैं, तुम 8वीं सुरती हो, तथा नौतम सुरती मेरा निज वचन है। यानी उसको पूर्ण मोक्ष मंत्र देने का अधिकार मैंने दे दिया। जो उससे दीक्षा लेगा उसको काल चोर रोक नहीं सकता। धर्मदास ने प्रार्थना की कि हे परमात्मा, मुझे ये वचन बताओ जिससे जीव जन्म मरण के चक्कर में ना आए। परमात्मा कबीर जी ने कहा कि 8 बूंद यानी सतलोक में स्त्री पुरुष से उत्पन्न अच्छी आत्माओं हंसों द्वारा काल लोक से जीव मुक्त कराने की मैंने योजना बनाई थी। तुम मेरी 8वीं बूंद हो, तुम सबको काल ने भ्रमित कर दिया। अब 9वीं बूंद यानी नौतम सुरती को संसार में भेजूंगा। पुण्यात्माओं, ध्यान रखना, जैसा कि हम लोग पहले भी बोलते आ रहे हैं कि जो आत्मा इंद्रो माई के पेट से बाहर आई थी, जिस आत्मा ने जन्म लिया था, वो कौन था और उसको परमात्मा ने किसको सतलोक भेजा? उसी क्षण परमात्मा ने सूक्ष्म रूप में किसको सतलोक भेजा? उस वाणी के अनुसार, क्योंकि वाणी भी झूठी नहीं हो सकती। वाणी भी झूठी नहीं हो सकती। तुम 8वीं बूंद हो, तुम सबको काल ने भ्रमित कर दिया। अब 9वीं बूंद नौतम सुरती को संसार में भेजूंगा। नौतम सुरती, 9वीं सुरती, नौतम सुरती को संसार में भेजूंगा। उसका जन्म भी तुम्हारी तरह बूंद से यानी माता पिता से होगा। तब युग बंद हुए धर्मदास, नौतम सुरत बूंद प्रकाशा। 8 बूंद की युक्ति बनाई, नौतम से 8वीं बूंद मुक्ताई। उस एक बूंद से तेरे सहित 8वीं बूंद तथा तेरे बिंद वाले 42 वंश पार कर दिए, यानी आशीर्वाद दे दिया। वंश 42, बूंद तुम्हारा, सो मैं एक बूंद से तारा। हे धर्मदास, अब सुनना पुण्यात्माओं ध्यान से, कबीर सागर का सरलार्थ पेज नंबर 335। हे धर्मदास, तू मेरी 8वीं सुरती है जो संसार में भेजा है। कलयुग 5505 वर्ष बीत जाने पर मेरा यथार्थ 13वां पंथ चलेगा। उसको चलाने वाली मेरी नौतम सुरती होगी। पुण्यात्माओं, यहां परमेश्वर ने लिखा है कि कलयुग में 5505 वर्ष बीत जाने पर मेरा यथार्थ 13वां कबीर पंथ चलेगा। और यथार्थ 13वें कबीर पंथ को चलाने वाला कौन होगा? मेरी नौतम सुरती। यानी 1997 में खुद परमात्मा धरती पे आए, 1997 में कलयुग के 5505 वर्ष पूरे हो रहे, और यहां क्या लिखा हुआ है नौतम सुरती के विषय में? तो नौतम सुरती कौन? स्वयं कबीर परमेश्वर। नौतम सुरती स्वयं कबीर परमेश्वर। देखिए, कलयुग 5505 वर्ष बीत जाने पर मेरा यथार्थ 13वां पंथ चलेगा।
उसको चलाने वाली मेरी नौतम सुरती होगी। यहां परमात्मा अपने आप को छुपा रहे हैं, नौतम सुरती का दर्जा दिया अपने आप को। और जो ये कह रहे हैं ना कि परमात्मा कि धर्मदास तेरी तरह माता पिता से जन्म लेगा, माता पिता की बूंद से जन्म लेगा, वो जन्म लेने वाली आत्मा कौन थी? आगे देखिए, वह 9वीं आत्मा जो जन्म लेगी माता पिता से, मेरा निज वचन यानी सत्य नाम सार शब्द लेकर जन्मेगा। वो नौतम जो सुरती होगी जिससे कलयुग के 5505 वर्ष 5000 और 505 कलयुग के 5505 वर्ष बीत जाने पर जो मेरा यथार्थ 13वां कबीर पंथ चलेगा, यानी 1997 में, उसको कौन चलाएगा? नौतम सुरती। और नौतम सुरती जब जन्मेगी तो क्या लेके जन्मेगी? पुण्यात्मा ध्यान देना इन बातों पे। नौतम सुरती जन्मेगी तो क्या लेके जन्मेगी? वह 9वीं आत्मा मेरा निज वचन यानी सत्य नाम सार शब्द लेकर जन्मेगा। पुण्यात्मा जिसके पास में सार शब्द होगा, सार शब्द संजीवन बूटी घिस घिस अंग लगावे, जिसके पास में सार शब्द होगा, क्या वो माता पिता के गर्भ से जन्म लेगा? यहां परमेश्वर अपने आप को छुपा रहे हैं कि माता पिता से जन्म लेगा। इसकी पहचान अब हमने करनी पड़ेगी, हमने निष्कर्ष निकालना पड़ेगा। और जो जन्म लेगी जो 9वीं सुरती कौन? स्वयं कबीर परमात्मा। और कह रहे हैं कि जब वो 9वीं सुरती आत्मा मेरा निज वचन यानी सत्य नाम सार शब्द लेकर जन्मेगा। अरे सार शब्द ही तो मुक्ति का साधन है, सार शब्द ही तो स्वयं वो कबीर परमेश्वर का रूप है। हम हैं शब्द शब्द हम माही, हमसे भिन्न और कछुनाई। वो सार शब्द ही तो खुद कबीर परमात्मा है। वो शब्द स्वरूपी जिसको कहते हैं शब्द स्वरूपी राम, वो सार शब्द ही तो है। परमात्मा कहते हैं शब्द को लखाया जाता है। तो परमात्मा जिस शब्द रूप में है, उस रूप को अपने भगत को लखाते हैं, अपनी पहचान करवाते हैं, लखाव कराते हैं भगत को। जब उस लायक हो जाएगा, यानी परमेश्वर साक्षात अपना दर्शन करवा देते हैं कि मेरे सामने मेरे गुरु के रूप में कौन है, कौन खड़ा है आज इस पृथ्वी पे। तो 9वीं जो सुरती होगी जो सार शब्द लेके जन्मेगी, तो पुण्यात्माओं ये विचार करने की बात है, जिसको सार शब्द परमात्मा यहां दे देते हैं वो तो जन्म मरण से मुक्त हो जाता है, वो तो जीवित मर जाता है। उसका तो सदा सदा के लिए काल लोक से झंझट खत्म। जिसके पास में सार शब्द होता है उसको तो काल भी नहीं रोकता। जिसके पास सार शब्द होता है, गुरु जी कहते हैं काल अपना शीश नवा लेता है और काल के शीश पे पैर रख के वो आत्मा सतलोक जाती है। तो जिस आत्मा के पास ऑलरेडी सार शब्द है, वो आत्मा माता पिता के गर्भ से कैसे जन्म लेगी? तो 9वीं सुरती स्वयं कबीर परमेश्वर। अब माता पिता से जो जिक्र हुआ है, ये आप और हमको धोखे में रखने के लिए। अगर मेरा भगत इतना भी नहीं पहचान पाएगा, इतनी भी मेरी परख नहीं कर पाएगा, इतना भी नहीं समझ पाएगा कि सार शब्द वाली आत्मा कभी मां के गर्भ से जन्म लेती है क्या? अरे काल और दुर्गा के पास में ना तो शब्द है ना सार शब्द है। काल के पास ना शब्द है ना सार शब्द है, लेकिन बता दो जब से वो दुर्गा और काल इस 21 ब्रह्मांड में आए हैं, क्या आज तक उन्होंने किसी मां के गर्भ से जन्म लिया? क्या काल और दुर्गा ने किसी मां के गर्भ से जन्म लिया है? जब भी ये नष्ट होते हैं परमेश्वर के आशीर्वाद से, परमेश्वर की शब्द शक्ति से, ये दोनों के दोनों युवा शरीर में वापस प्रकट हो जाते हैं, जन्म नहीं लेते। तो पुण्यात्माओं जिसके पास में सार शब्द है वो माता पिता की बूंद से जन्म लेके आएगा, और वो भी 9वीं सुरती जो स्वयं कबीर परमेश्वर हैं। कबीर बीजक में स्पष्ट लिखा हुआ है कि 9वीं सुरती कौन है। दास ने आपको पहले भी दिखाई थी कटिंग एक बार कि 9वीं सुरती कौन है। 9वीं सुरती समर्थ सत्य कबीरा, ये लिखा हुआ है कि 9वीं सुरती समर्थ सत्य कबीरा। तो समर्थ कबीर, वो सत्य कबीर ही 9वीं सुरती होगी। तो 9वीं सुरती, और फिर आगे लिख दिया वो सार शब्द लेकर जन्मेगा। अरे जिसके पास सार शब्द होगा वो तो सतलोक में होगा भाई, उसको यहां जन्म लेने की क्या जरूरत है? तो पुण्यात्माओं 8 सितंबर 1951 से ये जो 9वीं सुरती का यहां जिक्र है, ये स्वयं कबीर परमेश्वर है, और 8 सितंबर 1951 से संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में धरती पे प्रकट है। ये हमने यकीन करना पड़ेगा। आगे देखिए, वह 9वीं आत्मा मेरा निज वचन यानी सत्य नाम सार शब्द लेकर जन्मेगा। उसके द्वारा चलाए गए पंथ में जो नाम दीक्षा लेगा तो काल चोर उसको रोक नहीं पाएगा। अब पुण्यात्माओं 1997 में परमात्मा का यथार्थ 13वां कबीर पंथ चलना, और 13वां कबीर पंथ कौन चलाएगा? स्वयं वो कबीर परमेश्वर कि 5000 और 500 जब कलयुग बीत जाए, महापुरुष फरमान तब जग तारण को आए। जब आवे 5505 तब ये वचन मेरा होगा साचा। उधर से परमात्मा क्या बोल रहे हैं कि 12वें पंथ हम ही चलावें। 12वें पंथ में कब? 12वें पंथ में हम ही चलावें, सब पंथों को मिटा के एक पंथ चलावें। तो एक पंथ चलाने का मतलब है यथार्थ 13वां कबीर पंथ कब? 1997 में। कौन चलाएगा? 12वें पंथ हम ही चलावें, खुद कबीर परमात्मा। और यहां क्या कह रहे हैं कि वो मेरी 9वीं आत्मा निज वचन यानी सत्य नाम सार शब्द लेकर जन्मेगा, और उसके द्वारा चलाए गए पंथ में, यानी उस आत्मा के द्वारा चलाए गए पंथ में। तो पुण्यात्माओं पंथ तो चला रहे हैं कबीर परमेश्वर चलाएंगे, फिर यहां पे ये जन्म लेने वाली बात क्यों?
क्या कोई जन्म लेकर कबीर परमात्मा का 13वां पंथ चला देगा? उधर तो परमात्मा कह रहे हैं कि सब पंथों को मिटा के एक पंथ चलाऊं और 12वें पंथ हम ही चलाऊं। खुद परमात्मा आएगा 12वें पंथ में आगे और 13वां पंथ खुद कबीर परमात्मा चलाएगा। और यहां लिख रहे हैं कि 9वीं आत्मा जो माता पिता की बूंद से जन्म लेगी उसके पास में सार शब्द होगा और उसके द्वारा चलाए पंथ में जो नाम दीक्षा लेगा तो काल चोर उसको रोक नहीं पाएगा। तो ये डिसाइड कर लो कि 13वां पंथ कौन चलाएगा? 13वां पंथ कौन चलाएगा? कबीर परमात्मा चलाएगा ना। और यहां क्या कह रहे हैं कि जो जन्म लेके आएगा वो 13वां पंथ चलाएगा। तो ये जन्म लेके नहीं आ रहे, ये सही लिखा हुआ है लेकिन हम इसको समझ नहीं पा रहे। ये 9वीं सुरती जो खुद कबीर परमेश्वर है वो जन्म लेके नहीं आएगा। वो जन्म केवल वो यहां पे लिखा इसलिए है क्योंकि सांसारिक दृष्टि में, जीव दृष्टि में ऐसा लगेगा जैसे वो माता पिता की बूंद से जन्म लेके आया है। पुण्यात्मा वो गांव धनाना जिला सोनीपत हरियाणा में इंद्रो माई और भगत नंदराम जाट जो एक किसान, उन दोनों के रज और बीरज से पैदा हुआ इंसान तो महेंद्र भगोड़ा है। क्या वो पंथ चला सकता है? क्या वो पंथ चला सकता है 13वां? क्या उसके द्वारा चलाए गए पंथ से कोई नाम दीक्षा लेगा तो काल उसको रोकेगा नहीं? क्या वो सार शब्द लेके जन्मेगा? तो पुण्यात्माओं, इंद्रो माई और नंदराम जी के संयोग से, रज और बीरज से जो जन्म लेगा वो पीव नहीं हो सकता, वो जीव है, जीव। जैसे महेंद्र भगोड़ा जो आज कहता है मुझे सारनाम मिला हुआ है, सारनाम लेके भी जो भगोड़ा बन के घूम रहा है, अपने गुरु का नाम दुनिया में नीचा कर रहा है, भगत के ऊपर कलंक लगा रहा है कि संत रामपाल का भगत होके और भगोड़ा भाई होके भगोड़ा। हमारी संस्कृति में बड़े भाई को पिता तुल्य माना जाता है। इसने तो अपना बड़ा भाई भी नहीं माना। सतलोक आश्रम बरवाला 18 नवंबर की रात्रि को जब कांड हुआ था 18 नवंबर 2014 को, 18 तारीख की रात को अपने बड़े भाई को छोड़ के आश्रम से भग गया। आज तक भगोड़ा बन के घूम रहा है। वो है जीव, उसने जन्म लिया है माता पिता से। तो स्वयं कबीर परमात्मा धरती पे मौजूद हैं, सार शब्द लेके जन्मेगा। जो आत्मा जन्मी थी वो कब के सतलोक परमेश्वर ने निकाल दी उसी समय, और खुद परमेश्वर भी पृथ्वी पे संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में 8 सितंबर से धरती पे प्रकट हैं। वरना जीव कभी भी सार शब्द लेके नहीं जन्म सकता, और जिसके पास सार शब्द होगा वो कभी जन्म लेगा नहीं। तो पुण्यात्मा ये संकेत है। इसीलिए परमात्मा ने आप और हमारे को पिछली पीढ़ी में पैदा किया है, शिक्षा दी है। अब हमने ये निष्कर्ष निकालना पड़ेगा इन बातों का।